हेलो एवरीवन। हम प्रीलिम्स की सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। ये 51वां क्वेश्चन है 2023 का पेपर जो है उसका। अब ये देखो, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम होती हैं, जो कि ओल्ड स्कीम होती हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं, उनमें इनका जो ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, वो डिटेल में पूछते हैं। तो उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो बेनिफिशियरी हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में पढ़ें। कोई नई स्कीम आ रही है उसके बारे में अगर आपको पता है ऊपर से, तब भी आप कर लोगे, क्योंकि उसमें बहुत ही एकदम जैसे कहते हैं कि ऑन द सरफेस क्वेश्चन आएगा कि, लेकिन अगली बार अगर जब वो रिपीट होगा तो डिटेल में आएगा। अब ये जननी सुरक्षा योजना पहले भी आ रखा है, ठीक है। तो जिसने प्रीवियस ईयर एनालाइज़ किया है, मैंने बार बार बोला है प्रीवियस ईयर 16 एग्ज़ाम की, उसको एनालाइज़ करो, उसके ऑप्शंस को एनालाइज़ करो, तो वो बहुत आराम से कर लेगा। जननी सुरक्षा योजना वैसे भी आप न्यूज़ में सुनते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हटाओगे वैसे भी चला जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है भाई। तीसरा ऑप्शन देखो, ये भी सिंपल ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट करनी है। चौथा ऑप्शन आप देखोगे ना, प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ टू सिक इन्फेंट्स, अब मतलब बहुत ही फोर्स्ड है, अप टू 1 ईयर ऑफ एज। बहुत ही फोर्स्ड ऑप्शन आपको स्टेटमेंट से, उसकी लैंग्वेज से दिख रहा है, ठीक है। और 1 ईयर ऑफ एज है, ये फैक्ट है। इसमें फैक्ट में ये क्या ज़्यादा चांस होते हैं गलत करने के, फैक्ट में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इसमें ज़्यादा चांस होते हैं गलत होने के। ये फैक्ट है, 1 ईयर ऑफ एज है, फोर्स्ड है, स्टेटमेंट आ जाएगी, 2 ही बचेंगी बस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। जहाँ भी फैक्ट हो वहाँ सावधान हो जाओ, जहाँ भी कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, जनरली सही होगी वो, ठीक है। कोई भी स्कीम होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स या होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके। जैसे अगले क्वेश्चन में आप देखो, अनीमिया मुक्त भारत, नाम से पता चल रहा है कि माल न्यूट्रिशन की कमी को कम करने के लिए है ये, माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए है ये। तो अब उसमें क्या होगा कि जितने भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको चीज़ें पता हैं, जनरली जो आप पढ़ते भी हो या आपको नॉर्मल पता होती हैं, वो सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगी। और जो बहुत ही एब्जर्ड इलॉजिकल चीज़ है वो, उसको आप एलिमिनेट कर दो। जैसे ये है कि देखो, प्रोवाइड प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, ठीक है। आपको पता है कि हाँ गोलियाँ बंटती हैं, सरकारी स्कूलों में गोलियाँ बंटती हैं, लेकिन यहाँ पे उसने खेल कर दिया। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि आप जब स्टेटमेंट पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो। पहली स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो तो क्या आपके बारे में ये दिखाता है कि आप बहुत ही जल्दबाजी में काम करते हो या प्रेशर में हो। तो इसमें स्टेटमेंट में उसने क्या किया, कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स बंटती हैं, वहाँ कैल्शियम कर दिया उसने। जो प्रोफाइलैक्टिक आयरन फोलिक टैबलेट्स जो बंटती हैं अनीमिया को हटाने के लिए, अनीमिया के लिए फोलिक आयरन फोलिक जो टैबलेट्स हैं वो बंटती हैं। तो वहाँ पे इसने करा। आप इसको स्टेटमेंट को अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो डायरेक्ट कि हाँ यार बढ़ती तो हैं, तो आपने लगा दिया। तो स्टेटमेंट ध्यान से भी पढ़नी है। एक स्टेटमेंट आप हटाओगे, बाकी स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे, नॉर्मल एनीमिया किससे होता है, माल न्यूट्रिशन को भगाने के लिए क्या तरीके हैं, वही सारी स्टेटमेंट्स हैं, वही ऑब्जेक्टिव्स है ब्रॉड। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, उसमें कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं है जिसको कि आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब 53वां क्वेश्चन जो है, कार्बन फाइबर्स है, मतलब फ्यूचर मटेरियल बोलते हैं आजकल। स्टील की जगह बहुत जगह यूज़ होने लग गया है। तो भाई आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, इनमें यूज़ होता है। नॉर्मल सी चीज़ है भाई, इसमें गलत करने के चांस एग्जामिनर के बहुत कम है। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में सबसे कम चांस होते हैं गलत होने के, अनटिल अनलेस एकदम ही बिजार एप्लीकेशन ना हो या फिर बिल्कुल ही आपका कॉमन सेंस से दिख जाए गलत है। सिंपल एप्लीकेशन, हाँ भाई कार्बन फार्मर इसमें यूज़ होता है। अब वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, मतलब कोई भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है अगर वो, तो उसका ड्रॉबैक तो नहीं होगा कुछ, मतलब ड्रॉबैक जो होगा कि भाई रिसाइकलेबल नहीं है ये, है ना। तो फिर वो उसका मतलब फ्यूचर क्या है फिर, मतलब उस टेक्नोलॉजी का क्यों ये क्वेश्चन भी क्यों दे रहे हैं, वो करंट में क्यों चल रही है। वो जो पुरानी टेक है, स्टील है, उनसे कुछ बेटर ही होगा ना कार्बन फाइबर्स में, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वेट बहुत कम होगा, और भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स होंगे वो होंगे। तो कैन नॉट बी नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड में पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा वाला कैन नॉट बी रिसाइकल, इनोवेशन का नेगेटिव ज़्यादातर नहीं पूछते हैं क्योंकि वो नई चीज़ आने वाली है, उसके फ़ायदे रहेंगे। तो उससे पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, दूसरी गलत हो जाएगी, ठीक है। 54वां क्वेश्चन क्या है कि भाई डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन, ये एप्लीकेशन दिए हैं एक्सेलरोमीटर के, जिसको पता है वो तो आराम से कर लेगा, क्योंकि एक्सेलरोमीटर वो एक्सेलरेशन से भी अगर आप देख लो तो मूवमेंट वगैरह, थोड़ा भी फिजिक्स का इधर उधर से पता हो, जैसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है उसको दिक्कत हो सकती है। तो एक्सेलरोमीटर नाम से देख लो कि एक्सेलरेशन एक्सेलरोमीटर वहाँ से कर रहा है। तो क्या बाकी ऑप्शन देखो, तीनों ऑप्शन में देखो, डिटेक्शन ऑफ क्या डिटेक्ट कर रहा है, कार क्रैश का कोलिजन डिटेक्ट कर रहा है, लैपटॉप का फ्री फॉल, या स्मार्टफोन का जो टिल्ट होता है, गिर जाता है वो, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है उसको डिटेक्ट कर रहा है। तो उससे या नन तो बहुत कम चांस होते हैं, तो नन तो होगा नहीं, या तो तीनों गलत हैं।
या फिर तीनों सही हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेस्ड में मैंने बोला कि गलत करने के चांस बहुत कम होते हैं अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा बिजार ना हो। ठीक है, तो ऑल 3 सही हो जाएगा। अब 55th क्वेश्चन देखो आप, बायोफिल्टर्स हैं। नाम से देखो बायोफिल्टर्स मतलब फिल्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ होगी। भाई क्या कर रहा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहा है इसका। ठीक है, एक्वा इसमें लिख दिया है कि एक्वाकल्चर सिस्टम्स में, आगे ऑप्शन में लिख भी दिया है उसने क्वेश्चन में। फिर क्या कर रहा है, कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्रेट में, जो कि एक यूजेबल फॉर्म होता है। मतलब अमोनिया एक पॉल्यूटिंग कुछ भी होगा उसको हटा रहा है वो। अगला थर्ड ऑप्शन आप देखो, क्योंकि फिल्टर है, फिल्टर कर रहा है पॉल्यूशन या पॉल्यूटिंग जो भी उसमें कंपोनेंट है उसको हटा रहा है। थर्ड ऑप्शन में क्या कर रहा है, फॉस्फोरस को बढ़ा रहा है। अब जिसने भी पढ़ा है कि बायो एक्यूमुलेशन वगैरह या मतलब जो कहते हैं जो हो जाता है ना, एल्गी वगैरह जम जाती है तालाब वगैरह में, उसमें देखा होगा ना पॉल्यूशन के रूप में फॉस्फोरस वगैरह, अमोनिया वगैरह इनको यूज़ करते हैं। तो बढ़ाएगा क्यों भाई, उसको कम ही करेगा। दूसरे वाले में उसको नाइट्रेट फॉर्म में कर दे रहा है अमोनिया को, पहले वाले में रिमूव कर रहा है डायरेक्ट, तीसरे में फॉस्फोरस को इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज, डिक्रीज, रिच, पुअर, ये सारी जो एकदम एंटोनिम स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे चेंज करने के ऑप्शन को गलत करने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर बायोफिल्टर डिक्रीज होता तो ठीक हो जाता, उसने डिक्रीज की जगह इंक्रीज हटा दिया पूरी स्टेटमेंट में, तो गलत हो गई। तो 1 और 2 सही है, ओनली 2 सही हो जाएगा इससे। ठीक है, मतलब ऐसी स्टेटमेंट जहाँ इंक्रीज डिक्रीज ऐसे एंटोनिम्स वर्ड्स होते हैं ना, जहाँ पे वहाँ पे देखो कि इसका अपोजिट पॉसिबिलिटी क्या है, कि वो पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसमें इसने डिक्रीज़ की जगह इंक्रीज़ कर दिया, थर्ड स्टेटमेंट चली गई। पहली दूसरी स्टेटमेंट में पॉल्यूशन को कम कर रहा है, दूसरी में अमोनिया को, पहली में डायरेक्ट जनरल स्टेटमेंट है। 56वां क्वेश्चन में क्या है, इंटरचेंज कर दिया है ऑप्शन। इसमें सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर जब ऑप्शंस बना रहा है, क्योंकि ऑप्शन वाला पेपर है प्रीलिम्स, तो उसमें साइकोलॉजी भी देख सकते हैं हम उसकी, कि भाई कैसे गलत करेगा। आपको क्वेश्चन पेपर बनाने को दे दिया जाए तो आप कैसे गलत करोगे क्वेश्चंस को, सारे ऑप्शन तो सही नहीं कर दोगे ना। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे कि भाई जैसे मैंने बताया, इंक्रीज डिक्रीज का इंक्रीज कर दिया, एंटोनिम यूज़ कर लिए, फैक्ट्स है कहीं वहाँ गलत कर दिया, एप्लीकेशन में चांसेस होते नहीं है गलत करने के। अब ये इसमें क्या किया, इंटरचेंज कर दिया जो मैच वाले में। तो ये भी एक दिमाग में रखना कि इंटरचेंज तो नहीं हो रहा है कहीं, जहाँ पे भी मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मैचिंग वाले में ये हिंट वो है जो हिंट की इंटरचेंज कर दिया है। जैसे फर्स्ट का जो आंसर है वो सेकंड में डाल दिया है, सेकंड का फर्स्ट में डाल दिया है। तीसरा वाला न्यूट्रॉन स्टार पल्सर होते हैं, सिंपल सी बात है, पल्सर न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, एनसीईआरटी फैक्ट है। एक ही बची, 2 को इंटरचेंज कर दिया, एक बची। नन के ऑप्शन बहुत कम होते हैं। तो ऐसा मत जाना कि अरे मैंने बोल दिया नन के है नहीं तो सीधा नन मारा बिना पढ़े ही। पहले पढ़ना है, पहले नॉलेज आती है। जब नॉलेज के साथ लॉजिक और ये कॉमन सेंस लगता है, सीधा अगर लॉजिक और ट्रिक्स लगाओगे नॉलेज से हट के तो वो गलत है, वो मैं कभी नहीं बोलूँगा भाई वो। ठीक है, 57वां क्वेश्चन क्या है, ये करंट अफेयर में बहुत चल रहा था 22 में। 23 का ये पेपर है, जापान की, इंडिया की और सबकी सैटेलाइट, मतलब किसी भी करंट अफेयर के आप न्यूज़पेपर में पढ़े होगे तो पता होगा कि जापान का नाम है QZNSS। बहुत सिंपल क्वेश्चन है करंट का। देखो करंट का आप कितना पढ़ते हो, एक क्वेश्चन आया बड़ी मुश्किल से। बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेल्ड होती हैं और क्रूज मिसाइल रॉकेट पावर्ड, इंटरचेंज कर दिया। दूसरे वाले ऑप्शन में देखो अग्नि सुपरसोनिक है, ब्रह्मोस बैलिस्टिक है, इंटरचेंज कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है भाई, रॉकेट की तरह छोड़ देते हैं, फिर वो अर्थ की ग्रेविटी को यूज़ करके एक प्रोजेक्टाइल सा बनाते हुए ऐसे जाके गिरती है। क्रूज़ मिसाइल में क्या होता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर करके उसको क्रूज़ कराते हैं, मतलब और एकदम टारगेट पे जाके हिट कराना है। तो वो जेट प्रोपेल्ड है, जेट की मतलब जेट मतलब जो प्लेन होता है, जेट जो भी होता है उसमें आप स्पीड को कंट्रोल करते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। रॉकेट पावर है मतलब आपने पावर किया छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद वो ग्रेविटी से अपना प्रोजेक्टाइल बना के जाएगी। तो ये इसने इंटरचेंज कर दिया बैलिस्टिक और क्रूज़ का, दूसरे में इंटरचेंज कर दिया, नीदर आंसर आ गया। तो ये दिमाग में रखना है कि इंटरचेंज तो नहीं करना है। तो एक जगह जो भी मैं सारी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ट्रिक्स बता रहा हूँ, एक जगह लिख लो सारी, ठीक है, इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। अब जैसे ये है 59th कि गोल्ड माइनिंग में मरकरी पोल्यूशन होता है, कोल प्लांट में मरकरी पोल्यूशन होता है। हाँ भाई, एक सोर्स है मरकरी पोल्यूशन का। तीसरा देखो नो नॉन सेफ लेवल, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरा उसी टाइम मेरे दिमाग में भाई थर्मोमीटर आया था कि अगर थर्मोमीटर में भी तो मरकरी वो होता है, अगर सेफ़ नहीं होता तो मतलब मान लो अगर फूट गया गलती से, मरकरी पोल्यूशन तो बहुत खतरनाक होता है। तो उससे वो मेरे दिमाग में आया कि हमारी सेफ़ लेवल हैं तो सही। तो 2 स्टेटमेंट बची 1 और 2। कोल प्लांट में इतने सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, अब वो स्पेसिफिकली ये तो चाहेगा नहीं सारे पॉल्यूटेंट रट के बैठो, तो एक पॉजिटिव अजम्पशन लेके चलोगे भाई कि कोई भी माइनिंग हो रही है उसमें एक पॉल्यूटेंट होगा ही होगा। बाकी ये ना
ये नॉर्मल सी चीज़ एनसीईआरटी वगैरह में जब अगर आप इन्वायरमेंट वगैरह का जो पढ़ोगे उसमें माइनिंग वाले चैप्टर वगैरह में कहीं ना कहीं जो साइड में स्निपेट्स रहते हैं ना उनमें लिखी होती हैं। अब ये देखो पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन का कैन बी मैंने आपको बोला पॉसिबिलिटी वाला जहाँ भी होगा, एप्लीकेशन बेस्ड जहाँ भी होगा, जनरली सही होते हैं भाई। पॉसिबिलिटी है ना, इसमें यूज़ हो सकती है, न्यू टेक आई है कोई, तो ऑल 3 हो जाएंगे। 61 क्वेश्चन देखो, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, वहाँ की जितनी भी लोकेशन है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है कन्फ्लिक्ट एरियाज एंड वॉर, जितनी भी वहाँ की लोकेशन है उसके बारे में पता करके रखो। 4-5 सवाल आपके आराम से फंसते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो अब ये देखो रशिया यूक्रेन में, और हाँ मतलब जैसे जनरली ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए, उसके लिए एक्रोनिम वगैरह बना लो, है ना। तो जैसे अब ये रशिया यूक्रेन में मैंने नेट पे आप सर्च करोगे ना रशिया यूक्रेन वॉर, तो उस पर आपको एक्रोनिम बन जाएंगे, मिले हुए मिल जाएंगे नेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा खुद भी अगर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है, टाइम बचता है एग्ज़ाम में। जैसे रशिया यूक्रेन वाले में यूक्रेन के आसपास की कंट्री का मैंने ऐसे याद किया था, बेशरम पीआर, बेलारूस, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, पोलैंड, रशिया। ऑप्शन में देखो रोमानिया हंगरी मिल गया, बाकी नहीं है, ठीक है, ओनली 2, बहुत जल्दी। अब जैसे ये ब्लैक सी का है, तो ब्लैक सी का कंट्रीज़ कौन सा, बर्गर टी, बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, जर्मनी, रोमानिया और टी से टर्की। तो ब्लैक सी के कंट्रीज़ पता चल गए। अगली बार सवाल आएगा, सोचना ही नहीं है, इतना दिमाग लगाना, 4-5 मिनट जाएंगे फालतू में, सीधा एक्रोनिम पकड़ो। तो ऐसे कई सारे एक अगर पॉसिबल है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा सारी कंट्रीज़ के आसपास का या लेक्स के आसपास का, ऐसे एक्रोनिम बना के। वरना आप नेट पर सर्च करोगे बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत काम आते हैं ये। अब ये अर्थ एटमॉस्फेयर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने आपको बताया था 2 सेम साउंडिंग स्टेटमेंट हैं ऐसे 4 वाले ऑप्शन में, उनमें से एक आंसर है। इंफ्रारेड रफली 2/3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, चांस है भाई गलत करने का। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है, वैसे भी सिंपल स्टेटमेंट है, ये पता होना चाहिए आपको, ज्योग्राफी का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर भी अगर नहीं पता है किसी को तो ऊपर वाली स्टेटमेंट दो में आप आ गए, सेम साउंडिंग स्टेटमेंट बी और सी में अगर आप आ गए तो ऊपर वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको चांस गलत करने के चांस ज़्यादा है, नीचे वाला कॉन्सेप्ट है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे इसके अलावा आगे अगले क्वेश्चन से वीडियोस आगे डालूंगा जो कि लॉजिक वगैरह को यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू।